राहु और केतु जैसा कि हम जानते हैं छाया ग्रह हैं, नोड्स हैं। ये इनकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती, दूसरे ग्रहों की तरह इन्हें कोई साइंस भी नहीं अलॉट किए गए होते। इनका मूवमेंट दूसरे ग्रहों से अलग है, यह एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। राहु और केतु के बीच का डिस्टेंस 180 डिग्री का होता है। राहु और केतु की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी, ये तो हमें सबको मालूम है। 29 मई 2025 मीज आज राहु और केतु ने अपनी अपनी राशि बदल ली है। राहु तो अब राशि बदलने से एक्वेरियस राशि में आ गए हैं। तो देखते हैं एरीज राशि से लेकर के पाइसेस राशि तक राहु की घर बदलने की तब्दीली से क्या क्या इफेक्ट सभी राशियों पे आएंगे। राहु एक्वेरियस राशि में 18 महीने 1.5 साल तक रहेंगे। राहु के एक्वेरियस राशि में आने से एरीज राशि वाले जातकों का समय कैसा जाएगा। राहु जब एक्वेरियस राशि में आएंगे तो एरीज राशि वाले जातकों के तो यह 11वें घर में स्थित होंगे। राहु की इस स्थिति से एरीज राशि वाले जातकों को तो राहत की सांस मिलेगी। जिनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती थी वह तो रिकवर होने लगेंगी। एरीज राशि वाले जातकों के मेडिकल एक्सपेंसेस तो बिल्कुल नॉमिनल से हो जाएंगे, रादर खत्म ही हो जाएंगे। जिनके नया घर बनाने में या नया घर खरीदने में हर्डल्स आ रही थी वह तो अब दूर हो जाएंगी और वह अब नया घर बना ही लेंगे। जिनकी शादी में मैच मेकिंग में रुकावटें आ रही थी वह रुकावटें अब दूर हो जाएंगी और मैच मेकिंग अच्छे से हो जाएगी। रुके हुए सभी काम तो बनने लगेंगे और प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। उपाय के तौर पर मंगल के दिन अगर मस्टर्ड सीड्स, सरसों के दाने जो हैं वो दान किए जाएं तो फायदेमंद रहेगा। राहु के एक्वेरियस राशि में आने से टॉरस राशि वाले जातकों के तो 10वें घर में राहु स्थित होंगे। इस समय इन जातकों के प्रोफेशनल फील्ड में तो राहु की क्वालिटीज इनमें दिखने ही लग जाएंगी। यह जातक अपने प्रोफेशनल स्टेटस के बारे में कंप्लेंट करने लग जाएंगे, अपने प्रोफेशन के डिसएडवांटेजेस काउंट करने लग जाएंगे और इनकी यह स्थिति इनका प्रोफेशन भी इस समय चेंज करा सकती है। यह जातक अपने सही रास्ते से भटक जाएंगे और वह रास्ता अपना लेंगे जो नॉर्मल नहीं होगा। कुछ जातकों का साथ तो गलत अनवांटेड लोगों के साथ हो जाएगा जो इनके प्रोफेशन पे बुरा इफेक्ट डालेगा, जिससे इनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट रुक जाएगी। यहाँ तक कि जॉब भी इस समय जा सकती है। यह जातक ज्यादातर तो वांडरिंग सी स्टेट में ही रहेंगे, लेकिन एक काम अच्छा होगा, इनके परिवार में कोई ना कोई खुशियां और सेलिब्रेशन तो आएगी और इनके घर में शुभ और मंगलमय कार्य होंगे। फिर भी इन्हें उपाय के तौर पर अगर आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ यह जातक आरंभ कर लें तो इनके लिए फायदेमंद रहेगा। जब राहु राशि परिवर्तन करेंगे, एक्वेरियस में जाएंगे तो जेमिनी राशि वाले जातकों के तो यह 9th घर में होंगे। इन जातकों के उस समय धन दौलत के कारण, जायदाद के कारण अपने पिता के साथ संबंध खराब होंगे। जेमिनी राशि वाले जो जातक हायर स्टडीज कर रहे हैं उनकी स्टडीज में तो बिगन आएंगे। इनमें से कुछ जातक अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, हायर स्टडीज के लिए विदेश भी जा सकते हैं। कुछ जातक इस समय रिलीजन और गॉड में पूरा विश्वास खत्म कर देंगे और यहाँ तक के ऑफेंसिव शब्द भी गॉड के बारे में और अपने धर्म के बारे में बोलने लग जाएंगे जो उनके लिए खूब हानिकारक रहेगा। कुछ जातकों का तो यह समय ज्यादातर और धन अपने पिता की केयर और सेवा में निकल जाएगा। हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दिया जलाने से इन्हें लाभ होगा। राहु के राशि परिवर्तन से एक्वेरियस राशि में आने से कैंसर राशि वाले जातकों के तो यह 8वें घर में स्थित होंगे। इस समय इन जातकों को एक्स्ट्रा केयरफुल रह के
किसी भी डैमेज से बचना होगा। यह समय तो फाइनेंशियल लॉसेस का है। जो जातक इस समय मैच मेकिंग कर रहे हैं शादी के लिए, उन्हें तो पॉज लेना पड़ेगा। समय अच्छा नहीं है। बिना प्रॉपर इंक्वायरी किए मैच मेकिंग में आगे बढ़ना सही नहीं रहेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं तो उन्हें पीसफुल रह करके निपटाना होगा। क्यों? इस समय कोर्ट कचहरी के चक्कर और पुलिस के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। ड्राइविंग भी केयरफुली करनी होगी, क्योंकि इस समय एक्सीडेंट का खतरा भी दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर कौओं को बेसन की सेवइयां अगर खिला दी जाए तो फायदेमंद रहेगा। इन जातकों को ब्लू कलर से तो इस समय अवॉइड ही करना चाहिए। राहु के राशि परिवर्तन से एक्वेरियस राशि में जाने से लियो राशि वाले जातकों के तो यह 7वें घर में स्थित होंगे। राहु की यह स्थिति तो परिवार की यूनिटी को पूरी तरह से खत्म कर देगी। मैरिड कपल्स के बीच जितनी भी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हो, फिर भी वह एक दूसरे से अलग होने का मन बना लेंगे। जो जातक मेडिकल प्रोफेशन में हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, उन्हें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने से पहले या कोई सर्जरी करने से पहले बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। समय तो मुश्किल सा है। कोई भी मिस्टेक इनसे हो सकती है जो इनके पेशेंट के लिए हानिकारक होगी और इनके खुद के वर्किंग प्लेस पे या हॉस्पिटल का रेपो खराब भी हो सकता है। यह समय पॉलिटिशियंस के लिए और पब्लिक सर्वेंट्स के लिए भी मुश्किल भरा है। उनकी रेपो पे भी बात आ सकती है। उन पर अपनी पावर और फाइनेंशियल फंड्स को मिसयूज करने के एलिगेशन लग सकते हैं और वह कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस सकते हैं और उनकी अथॉरिटी भी इस समय जा सकती है। कुछ लोग जो गलत रास्ते पे पहले ही चलते थे या जिनके एक्स्ट्रा मार्टियल रिलेशंस हैं, वह लाइमलाइट में आ जाएंगे और उन जातकों की छवि इस समय पूरी तरह से खराब भी हो सकती है। प्रेयर करने के लिए हर रोज शिवा टेम्पल को जाएं या ओम नमो शिवाय का जाप 108 बार डेली करने से फायदा रहेगा। राहु के राशि परिवर्तन करने से मीन्स एक्वेरियस राशि में आने से वर्गो राशि वाले जातकों के तो यह 6ठे घर में होंगे। वर्गो राशि वालों के तो यह 6ठे घर में स्थित होंगे। इन जातकों के तो दुखों का नाश होगा और यह राहत की सांस लेंगे। इनके कुछ रुके हुए प्रोजेक्ट तो कंप्लीशन की तरफ बढ़ने लगेंगे। सेलिब्रिटीज भी अपनी छोटी मोटी अड़चन और फेलियर्स के बाद अब सक्सेस प्राप्त कर लेंगे और उनके फैंस में अभी इजाफा भी होगा। पॉलिटिशियन भी अपनी खोई हुई स्ट्रेंथ वापस प्राप्त कर लेंगे और अपनी पावर का फायदा इस समय उठा ही लेंगे। बिजनेस कम्युनिटी को जोरदार ऑर्डर्स प्राप्त होंगे जो इनकी एनर्जी और जोश को बढ़ा देंगे। जो बिजनेस के काम अभी तक रुके पड़े थे वह धीरे धीरे चलने शुरू हो जाएंगे। लाभ ही लाभ होंगे। 6ठे घर का राहु तो पूरी तरह से सपोर्ट देगा। जिन्हें कारोबार बढ़ाने के लिए उधार अमाउंट की जरूरत होगी, उनकी वह जरूरत पूरी भी होगी और वह अपनी उधारी उठाते हुए अपने कारोबार को सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। ओवरऑल तो समय बढ़िया है, लेकिन फिर भी उपाय कर लिया जाए तो और अच्छे से सब काम बनेंगे। जैसे कि स्ट्रे डॉग्स को डेली दूध और ब्रेड डाल दी जाए तो बहुत फायदेमंद रहेगी। राहु के एक्वेरियस राशि में आने से लिब्रा राशि के तो यह 5th हाउस में स्थित होंगे। इन जातकों के परिवार में जो बहुत सी सेलिब्रेशन थी वह तो एकदम से रुक जाएंगी। जिन जातकों के परिवार में बच्चे का बर्थ होना ड्यू था, उन्हें तो पूरी चौकसी रखने के उपरांत ही प्रोजनी की प्राप्ति होगी। समय मुश्किल सा है, सो केयरफुल रहना होगा। रैश वे से ड्राइविंग करने से और भीड़ में केयरफुल ना रहने से यह जातक बड़ी बड़ी मुसीबतों में फंस जाएंगे, जिससे इनके सारे ड्रीम्स चकनाचूर हो जाएंगे। सो ध्यान से रहना होगा। जिन जातकों के अनऑथोराइज्ड काम थे उनका तो टोटली डाउनफॉल आ जाएगा। उन्हें हो सकता है उसके कारण कोई पनिशमेंट भी मिल जाए और कुछ जातक लोगों का धन
लेकर के अंडरग्राउंड भी हो जाएंगे और दूसरों को धोखा भी दे देंगे। राहु 5 वाले, बेशक वह शुद्ध मन के साफ दिल के भी थे, लेकिन अब तो वह कदम कदम पर धोखा देने लग जाएंगे। पेरेंट्स के अपने बच्चों के साथ झगड़े शुरू हो जाएंगे और जो जातक शादीशुदा हैं वह अपनी पत्नी और पेरेंट्स के बीच सैंडविच ही बन के रह जाएंगे। जो जॉब जब प्रोफेशन में है उन्हें अपनी हायर एजुकेशन के लिए घर से दूर भी जाना पड़ सकता है और वह अपने पेरेंट्स से आगे अपनी हायर एजुकेशन के कारण बिछड़ भी जाएंगे, दूर भी हो जाएंगे। समय केयरफुल रहने वाला है। एडिक्शन से बचें, स्मोकिंग कम कर दें, एडिक्शन कम कर दें, अल्कोहलिज्म कम कर दें और अगर गैम्बलिंग करते हो तो उसको तो बंद ही कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा। उपाय के तौर पर अगर दुर्गा सूक्तम का पाठ आरंभ कर लिया जाए तो फायदेमंद रहेगा। राहु के एक्वेरियस राशि में आने से स्कॉर्पियो राशि के तो यह 4th हाउस में स्थित होंगे। राहु की यह प्लेसमेंट तो पारिवारिक मुश्किलें अड़चने खड़ी कर देगी। इन जातकों में से कुछ जातकों की तो मदर की हेल्थ बिगड़ सकती है और इनका समय और धन माता की हेल्थ के केयर में ही जाएगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर के लीगल विवाद भी इस समय उत्पन्न हो सकते हैं। सगे संबंधी भी इस समय परिवार में इतना दखल देंगे कि परिवार के माहौल को खराब भी कर सकते हैं। जिन जातकों के पार्टनरशिप के बिजनेस हैं उनके पार्टनर ही बिजनेस में मुश्किलें खड़ी कर देंगे। जिन जातकों के मशीनरी रिलेटेड काम हैं उनकी सारी जमा पूंजी तो इस समय उनकी मशीनरी की देख रेख और रिपेयर में ही चली जानी है। कुछ जातकों के जिनके इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ फैक्ट्रीज हैं, उनके वर्कर ही इतनी परेशानी देंगे कि मटेरियल की प्रोडक्शन ही कम हो जाएगी और काम उनका डाउन चला जाएगा। कुछ जातकों के प्रोडक्शन यूनिट तो उनके वर्कर्स की स्ट्राइक के कारण बंद हो जाएंगे। कुछ जातक एक्सीडेंट होने के कारण अपने काम पे काफी दिन जा नहीं पाएंगे और इतने दिन काम का गैप जो रहेगा वह उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा। और जो जातक स्टडी में डल हैं उन्हें यह समय इतनी रिलैक्सेशन दे देगा कि वह और डाउन होते चले जाएंगे। उपाय के तौर पर श्री गणेश जी का पाठ करते हुए लॉर्ड गणेशा जी की पूजा करने के बाद ओम गण गणपताय नमः का पाठ 108 बार डेली कर लिया जाए तो फायदेमंद रहेगा। राहु के राशि परिवर्तन से सैजिटेरियस राशि में तो यह 4th से 3rd हाउस शिफ्ट कर जाएंगे और ऐसा होने से तो इन जातकों को राहत की सांस मिलेगी। इन जातकों के हेल्थ इश्यूज और पारिवारिक इशू खत्म हो जाएंगे। कुछ जातक अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के मुताबिक कोई नया प्रोजेक्ट इस समय शुरू कर सकते हैं। कुछ जातकों के तो इस समय अपने भाई बंधुओं के साथ रिश्ते खराब होंगे क्योंकि राहु तीसरे में स्थित हैं। कुछ जातकों को तो अपने प्रोफेशनल प्लेस पे डिफिकल्टीज को निपटाने के कारण ऑनर किया जाएगा। खास तौर पर आईटी जहाँ टूरिज्म के डिपार्टमेंट में जो जातक काम करते हैं वह बहुत ही आगे तक सक्सेस प्राप्त कर लेंगे। सोशल वर्कर अपनी निष्काम सेवा के कारण तो इस समय लाइमलाइट में ही रहेंगे। आर्टिस्ट्स और क्राफ्ट्समैन का काम तो इस समय डाउन ही जाएगा। पड़ोसियों के साथ तो इस समय संबंध खराब होंगे, लेकिन डिप्लोमेसी से काम करने वाले लोगों की तो चढ़त होगी। बहुत लंबे समय के गैप के बाद माँ बेटे के बीच बॉन्डिंग बनेगी, इमोशनल बॉन्डेज बनेगी, जिससे परिवार का माहौल बहुत अच्छा होगा। उपाय के तौर पर अगर माँ दुर्गा की पूजा कर ली जाए तो बेहतरीन रहेगा। राहु के राशि परिवर्तन से एक्वेरियस राशि में आने से कैप्रिकॉर्न राशि के तो यह 2nd हाउस में होंगे। यहाँ पर राहु ना तो जातक को सोचने देंगे और ना ही बोलने देंगे। कुछ जातकों द्वारा जो बातें पहले की गई थी वह ही नेगेटिव होकर इनके पास आएंगी और जो इन्हें भी परेशान कर देंगी और दूसरों को भी परेशानी देंगी। कुछ जातकों का मन शेयर मार्केट में काम करने का होगा, वह इस तरफ खींचे चले जाएंगे। उन्हें केयरफुल रहना होगा, बच के इस शेयर मार्केट के काम में एंटर करना होगा क्योंकि समय
मुश्किल सा ही है। अपनी ऐसी आशाओं को इन्हें इग्नोर करना पड़ेगा, अपने आप को कंसोल करना होगा और पैसे के मामले में की गई मिसमैनेजमेंट इनको इतना स्ट्रेस देगी कि वह इनकी हेल्थ पे इफेक्ट आ जाएगा। तो पैसे को डील करते समय केयरफुल रहना होगा। उपाय के तौर पर डेली गणेश जी के आगे शुद्ध घी का दीपक जलाते हुए प्रेयर करने से फायदा होगा। राहु के राशि परिवर्तन से यह एक्वेरियस राशि के तो पहले घर में आ जाएंगे, लेकिन इस समय सैटर्न का ट्रांजिट जन्म राशि में होने से और जुपिटर की स्थिति 5वें घर में होने से राहु के दुष्प्रभाव सब नष्ट हो जाएंगे। राहु का प्रभाव बस इतना रहेगा कि फैमिली के मेल मिलाप में मुश्किलें आएंगी, फैमिली के आपस में लोगों की दूरियां बनेंगी, रिश्तों में खटास आएगी, फैमिली का मेल मिलाप नष्ट हो जाएगा। और अगर फैमिली के सब लोग अपनी ईगो को हटाते हुए अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए इस स्थिति से बचना चाहें तो वह बच भी लेंगे। उपाय के तौर पर घर में चेक किया जाए कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान टूटा फूटा पड़ा हो तो उसे घर से बाहर निकाल देना ही बेहतरीन रहेगा। राहु के एक्वेरियस राशि में आने से पाइसिस राशि के तो यह 12वें घर में स्थित होंगे। जैसे ही राहु पहले घर से 12वें घर में आएंगे तो पति पत्नी के बीच चल रहे झगड़ों का तो अंत हो जाएगा। इस समय पाइसिस राशि वालों के लिए तो फाइनेंशियल क्रंच वाला रहेगा, तो फाइनेंसेस को तो संभल कर डील करना होगा। कुछ जातक इस समय अपना घर बदलने का मन बनाएंगे और अपने वर्क प्लेस के पास शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ जातक टेम्परेरी शिफ्ट होंगे। कारण क्या रहेगा? वह अपने परमानेंट घर की रेनोवेशन शुरू कर लेंगे, जिस कारण वह टेम्परेरी किसी किराए के घर में शिफ्ट हो सकते हैं। कुछ जातक जो अपना नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं उसमें शुरुआत में तो खूब हार्डल आएंगी, लेकिन लास्टली वह प्रोजेक्ट शुरू हो जाना है। उपाय के तौर पर श्री गणेश टेम्पल जाकर वहां शुद्ध घी का दिया जलाया जाए तो बेहतरीन रहेगा। और अपने बेडरूम की नियमित सफाई करनी शुरू कर दें तो वो भी इन जातकों के लिए फायदेमंद रहेगा। तो आज ये राहु की स्थिति हमने जान ली, तो मिलते हैं आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे केतु की राशि परिवर्तन होने से, केतु का प्रभाव होने से 12 की 12 राशियों की क्या स्थिति रहेगी। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद।